अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मास्टर स्टडी जोन। आज की हम अपने इस वीडियो में डिस्कस करेंगे समर वर्क के उर्दू के डे वाइज प्लानर को। इस प्लानर के अकॉर्डिंग आपकी जो प्रिपरेशन है वो बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी और समर वर्क में आपको जो भी काम मिला है आप उसको एक अथेंटिक वे में याद करेंगे। आपके पास एक शेड्यूल आ जाएगा कि आपने डेली का कितना वर्क करना है। तो स्टूडेंट, जैसे कि आपने याद करना है फर्स्ट वीक में कोई भी आप नज़म जो है नंबर 1 जो हमद है उसका तारुफ और मरकज़ी ख्याल याद करेंगे, साथ आप उसकी मशक याद करेंगे जिसमें आप उसके सवाल जवाब और MCQs जो भी मशक के अंदर है उसको याद करेंगे। इसी तरह से आप नेक्स्ट नज़म नंबर 1 हमद की तशरीहात निस्फ याद करेंगे, यानी कि जितने भी शेर दिए गए हैं आप उसका हाफ याद करेंगे। नेक्स्ट डे में आप हमद की तशरीहात और साथ में दुरहास्त याद करेंगे 1 से 3 तक, या फिर आपको जो भी दुरहास्तें मिली हैं याद करने के लिए इसी तरह आप उनको जो है हाफ पोर्शन में डिवाइड कर लें कि आपने जो है वो एक दिन में कितनी करनी है। तो आप दुरहास्त याद करें। नेक्स्ट आप सबक नंबर 3 अहलाके हुस्ना का तारुफ याद करेंगे और साथ उसकी पढ़ाई करेंगे। नेक्स्ट डे में आप ऐसे ही सबक नंबर 3 का खुलासा और दुरहास्त जो है 4 to 6 याद करेंगे। फिर नेक्स्ट डे में आप सबक नंबर 3 की मशक और साथ में मुज़क्कर मोनस याद करेंगे। जो भी आपको मुज़क्कर मोनस जहाँ तक मिले हैं आप उनकी डिवीजन कर लें और डेली में आप उन्होंने जितना आप आसानी से याद कर सकते हैं उतने आप मुज़क्कर मोनस याद करें। इसी तरह से नेक्स्ट फिर सबक नंबर 4 आप याद करेंगे, उसका तारुफ और साथ पढ़ाई करेंगे। नेक्स्ट डे भी इसी तरह से जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है सबक नंबर 4 का खुलासा और मशक याद करेंगे। नेक्स्ट फिर आपको पर्चा नंबर 1 जो है वो दिया जाएगा। जिस दिन आपका यहाँ तक आप अपने शेड्यूल के अकॉर्डिंग याद कर लेंगे तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज करें। फिर मैं आप लोगों के साथ बहुत जल्द इसका जो है वो एक टेस्ट जो है आप लोगों के साथ शेयर करूँगी ताकि आप खुद को जज कर सकें कि आपकी प्रेपरेशन कितनी है। फिर नेक्स्ट आप याद करेंगे नज़म नंबर 2 नात और तारुफ और साथ उसकी मशक याद करेंगे। ऐसे ही नेक्स्ट डे में आप नज़म नंबर 2 का नात का मरकज़ी ख्याल साथ उसकी जो है वो निस्फ तशरीहात याद कर लेंगे। आप तशरीहात के शेर को काउंट कर लीजिए और हाफ आपने याद कर लेने हैं। फिर जो हाफ बच गई हैं वो आपने नेक्स्ट डे याद करनी है। इसी तरह से आपने सबक नंबर 5 का तारुफ याद करना है और साथ पढ़ाई करनी है। साथ ही आपने नेक्स्ट डे सबक नंबर 5 का खुलासा याद करना है और उसकी मशक याद करनी है। नेक्स्ट फिर आते हैं मुकालमे। आपने मुकालमे याद करने हैं, जो भी आपके टीचर्स ने आपको दिए हैं कि इतने याद करने हैं आप उनको उस बिहाफ पे उनकी डिवीजन कर लें। 2 कर लें डेली के, या आप अगर कम मिले हैं तो आप 1 कर लें, ज़्यादा है तो फिर आप एटलीस्ट 3 याद करें। साथ वाहद जमा जो है वो आप आधे याद करें। नेक्स्ट डे आप इसी तरह से मुकालमे की जो भी आपने डिवीजन की है मुकालमे याद करें और वाहद जमा याद करें। नेक्स्ट आप सबक नंबर 6 का तारुफ याद करें और पढ़ाई करेंगे। उसके नेक्स्ट डे आप सबक नंबर 6 का खुलासा और मशक याद करेंगे। इसी तरह से आपको जो ये शेड्यूल स्क्रीन पे नज़र आ रहा है उसके अकॉर्डिंग आपने याद करना है। जब आपका सबक नंबर 7 तक खुलासा और मशक याद हो जाएगी तो बारी आएगी पर्चा नंबर 2 यानी कि टेस्ट नंबर 2 की। तो फिर आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज करना कि हमने इतना याद कर लिया है मैम, अब आप हमें टेस्ट दे सकती हैं। तो फिर मैं आपको टेस्ट जो है वो शेयर करूँगी, आप लोगों के साथ अपलोड कर दूंगी। आप लोग उस टेस्ट को हल कीजिएगा उस पर्चे को, और फिर आप खुद को जज करें कि आपने कितनी तैयारी और आपने कितना अथेंटिक वे में मटेरियल भी लिखा है। नेक्स्ट आप इसी तरह से गज़ल का तारुफ और मशक याद करेंगे और इसी तरह से गज़ल नंबर 1 के निस्फ तशरीहात याद करेंगे। फिर उसके नेक्स्ट डे जो बच जाएंगी आपने बकिया याद करनी है तशरीहात। इसी तरह से सबक नंबर 8 का खुलासा और मशक याद करेंगे, उसका तारुफ वगैरह। सबक नंबर 9 का याद करेंगे। इसी तरह से स्क्रीन पर जो आपको ये शेड्यूल शो हो रहा है इस तरह से आपने याद करते जाना है। मुहावरे भी आपने याद करने हैं, निस्फ जितने भी आपको मिले हैं आप उनकी डिवीजन कर लें, ज़रबुल मिसाल याद कर लें। फिर आपको पर्चा नंबर 3 दिया जाएगा। इसी तरह जैसे ही आप यहाँ तक याद कर लेंगे तो पर्चा नंबर 3 भी शेयर होगा आपके साथ, ताकि आप इसके जो सिलेबस आपने याद किया है उसके अकॉर्डिंग आप टेस्ट दें और आपको पता चल जाए कि आपने कितना याद किया है और किस हद तक आपको अच्छी तरह से याद हो गया है। फिर बाकी ऐसे ही आप जो है वो इनकी जो है ये 3 मेजर टेस्ट होंगे आपके और रिवीजन होगी, जिसमें सबक नंबर 3, 4 की तशरीहात और इक्तसाबात की मशक करेंगे आप। सबक नंबर 5, 6 की तशरीह और इक्तसाबात करेंगे और ऐसे ही सबक नंबर 7, 8, 9 की तशरीह और इक्तबासात के साथ आप मशक याद करेंगे। ये जो इक्तबासात हैं ये सियाको सुबाक की तशरीह है, जो कि आपको चैप्टर से पैराग्राफ जो हैं वो दिए जाते हैं कि उनकी आपने सियाको सुबाक की तशरीह करनी है और साथ उनके मीनिंग्स वगैरह जो आप याद करते हैं वो आपने अच्छी तरह से याद कर लेने हैं। होपफुली कि आपको ये जो उर्दू का समर वर्क के अकॉर्डिंग डे वाइज प्लानर है इसकी बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी और आपको ये बहुत अच्छा भी लगा होगा।
जी स्टूडेंट, नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं समर वर्क का डे वाइज प्लानर अब तर्जमातुल कुरान का। इस तरह से आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले अपनी सूरह मरियम का तारुफ याद करना है, सफ़ा नंबर 4 उसका याद करना है, उसका तर्जमा करना है, मुकम्मल सूरत का तर्जमा आपने पढ़ना है। नेक्स्ट डे आपने सूरत मरियम हिजरत हबशा तक याद करना है, सफ़ा नंबर 4। इसी तरह से नेक्स्ट आपने याद करते जाना है, जो भी आपको ये शेड्यूल जो है स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। इसके साथ साथ आपने सूरह मरियम की मश्क भी याद करनी है, और नेक्स्ट जो है आपने सूरतुल अनकबूत का तारुफ और उसके मज़ामीन याद करने हैं। तो इसी तरह से आपने जो है वो अपना टेस्ट जो है उसको आपको जो भी ये नज़र आ रहा है जो डे वाइज प्लानर, आपने यहाँ तक जब आप सूरतुल अनकबूत की मश्क याद कर लेंगे तो फिर नेक्स्ट मैं आप लोगों के साथ, आप मुझे कमेंट सेक्शन में उसी तरह मैसेज करेंगे और मैं आपको सूरत मरियम और सूरतुल अनकबूत का टेस्ट सेंड करूँगी। आप उस टेस्ट को कैरी करें, वो टेस्ट आप अपनी ईमानदारी से उसको सॉल्व करें। सॉल्व करने के बाद आप खुद को जज करें कि आपने कितनी आपकी जो है वो प्रेपरेशन हो गई है। नेक्स्ट आपने सूरतुल नमल स्टार्ट करनी है, उसका तारुफ है सफ़ा नंबर 88 भी आपने याद करना है, तर्जमा उसकी मुकम्मल सूरत का याद करना है। इस तरह से जब सूरत नमल आपकी याद हो जाएगी, यहाँ तक आप सूरत नमल की मश्क जो है वो याद कर लेंगे, तो सूरह मरियम का आपने बामुहावरा तर्जमा याद करना है। आयत नंबर जो उसकी आयात 30 है वहाँ से लेके 36 तक। नेक्स्ट आपने सूरतुल कसस का तारुफ याद करना है और सूरतुल कसस के मज़ामीन आपने याद करने हैं। इसी तरह से जब आप सूरह मरियम का बामुहावरा तर्जमा और सूरतुल कसस की मश्क और इल्मी और अमली नकात याद कर लेंगे, तो आप लोगों के साथ टेस्ट नंबर 2 जो है वो शेयर किया जाएगा सूरतुल नमल और सूरतुल कसस का। नेक्स्ट फिर बारी आएगी सूरतुल रोम की, ये आपने स्टार्ट कर लेना है यहाँ से, और सूरतुल रोम को इसी डे वाइज प्लानर के अकॉर्डिंग आप लोगों ने याद करना है, और उसके अजाफी सवालात भी आप लोगों ने याद करने हैं जो कि आपको तर्जमातुल कुरान की टेक्स्ट बुक में नहीं मिलेंगे। जो भी आपके पास हेल्पिंग बुक है हमदर्द वालों की है या जो भी आप लोगों के पास, उसमें जो इजाफी जो है वो अंदर से तर्जमे के अंदर से अजाफी सवालात दिए गए होते हैं वो आपने याद कर लेनी है। सूरतुल रोम का आपने तर्जुमा याद करना है, उसकी मशक याद करनी है, और इसी तरह से आपने फिर सूरत मरियम की भी रिवीजन आपने करनी है। हिजरत हबशा वाले सफ़ा की और सफ़ा नंबर 4, 5 और 6 की सूरत मरियम का बामुहावरा तर्जुमा आयात नंबर 30 से 36 तक आप लोगों ने याद कर लेना है, और फिर आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा सूरतुल रोम और सूरतुल मरियम का टेस्ट। और लास्ट पे आप लोगों ने सूरत मरियम का तर्जुमा जो है उसकी मुकम्मल उसकी जो है सूरत उसका तर्जुमा याद कर लेना है, उसका तर्जुमा पढ़ लेना है। होपफुली कि आपको डे वाइज प्लानर तर्जमातुल कुरान की बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी, और उम्मीद करती हूँ कि ये डे वाइज प्लानर आपको समर वर्क में बहुत ज़्यादा जो है आपके लिए हेल्पफुल साबित होगा। फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं। जी स्टूडेंट, तो नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं डे वाइज प्लानर समर वर्क का इस्लामियात लाजमी का, जो आपकी इस्लामियात कंपलसरी है। इसी तरह से उसका आपने बाब नंबर जो अलिफ है कुरान मजीद की तदवीन और उसकी हिफाजत वाला पोर्शन याद करना है। नेक्स्ट आपने जो है बाब नंबर अव्वल का बे पोर्शन हिफाजत और तदवीन का दौरे अव्वल याद करना है। साथ आपने एक हदीस का तर्जुमा और तशरीह याद कर लेनी है। अगर तशरीह नहीं तो आप सिर्फ हदीस का तर्जुमा याद करें। बाब नंबर 2 अलिफ आपने सबक नंबर 1 अकीदा तौहीद और साथ में सबक नंबर 2 अकीदा रिसालत याद करना है। इसी तरह से सबक नंबर 3 मलाइका और सबक नंबर 4 कुतबे समाविया याद करना है। नेक्स्ट डे आपने सबक नंबर 5 अकीदा आहरत और हदीस नंबर 2 याद करनी है। जो आपको स्क्रीन पे शेयर हो रहा है ये स्केजुअल, इसी तरह से आपने इसको याद करना है। जब आप सबक नंबर 2 रोज़ा और हदीस नंबर 4 याद कर लेंगे, सबक नंबर 3 ज़कात और हदीस नंबर 5 और सबक नंबर 4 हज याद कर लेंगे, तो आप लोगों के साथ FLP यानी कि फुल लेंथी पेपर आप लोगों जितना आपने याद किया है फर्स्ट डे से लेके सबक नंबर हज और कुर्बानी तक, इसका टेस्ट आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा। आप लोग इस टेस्ट को अटेम्प्ट करें और ख़ुद को आप लोग देखें कि आप लोगों ने किस हद तक और कितना आप लोगों ने याद कर लिया है। आपको अगर टेस्ट आए तो आप जो है वो किस वे में और कितना आप लोग लिख सकते हैं। नेक्स्ट वो टेस्ट देने के बाद आप लोग आगे से अपनी तैयारी स्टार्ट करेंगे। बाब नंबर सोम अलिफ, सबक नंबर 2 फतह मक्का और गज़वाए हुनैन याद करेंगे। सबक नंबर 3 अमल वफूद जो है वो 9 हिजरी वो याद करेंगे। इसी तरह से आप ये सारे सबक नंबर 4 गज़वाए तबूक और 7 हदीस को लेके चलेंगे साथ साथ। सबक नंबर 5 हजतुल वदा और हदीस 7 का तर्जुमा याद करेंगे। ऐसे ही आप सबक नंबर 6 वसाले नबवी और हदीस नंबर 8 का तर्जुमा याद करेंगे।
इसी तरह आप जब इसको याद करेंगे और पहुंचेंगे आप लोग सबक नंबर 6 अंदाज़े तरबियत तक, और साथ आपकी 10 अहादीस आपने याद कर ली होंगी, तो फिर आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा फुल लेंथी पेपर जो है इस टेस्ट का, यानी कि फुल लेंथी पेपर नंबर 2 सेंड किया जाएगा। जितना आपने बाब नंबर सोम, सबक नंबर 1, 2 जो है वो सबक नंबर 1 और 2 फतह मक्का और गज़वाए हुनैन से लेके आप लोगों ने सबक नंबर 6 अंदाज़े तरबियत तक जितना याद किया होगा उसका फुल लेंथी पेपर आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा। फिर आप नेक्स्ट जो है अपना वैसे ही शेड्यूल कैरी करेंगे। अहादीस आप लोग 11 से 15 तक याद करेंगे। बाब नंबर 4 का सबक नंबर 1 शुक्र और कनात याद करेंगे। सबक नंबर 2 अमानत और दयानत याद करेंगे। सबक नंबर 3 एहलास व तकवा याद करेंगे, और सबक नंबर 4 पर्दापोशी याद करेंगे। इसी तरह फिर आप याद करते पहुँचेंगे बाब नंबर 4 उसका बे पार्ट, सबक नंबर 1 तकब्बुर उसको आप याद करेंगे। सबक नंबर 2 हसद, सबक नंबर 3 झूठ, सबक नंबर 4 गीबत और बुहतान, सबक नंबर 5 जादू, फाल और तोहम परस्ती आपने आधा चैप्टर याद करना है, बकिया आप नेक्स्ट डे याद करेंगे। जब आप लोगों का अहादीस 11 से 15 से लेकर सबक नंबर 5 जादू, फाल और तोहम परस्ती जो है इसका जो सबक नंबर 5 है कंप्लीट हो जाएगा, तो आप लोगों के साथ फुल लेंथी पेपर नंबर 3 शेयर किया जाएगा। फिर आप उसको अटेम्प्ट करेंगे और आपके सबक नंबर 5 और इसके साथ ही आपकी 15 अहादीस जो है वो आपको मुकम्मल अच्छी तरह से याद हो चुकी होंगी। फिर आप लोगों ने जो है आपके पास दिन बच जाएंगे, उसमें आप अहादीस 1 से 8 तक की दोहराई करेंगे और अहादीस 9 से 15 तक की दोहराई करेंगे। अगर आपके पास दिन बच जाते हैं तो जितना आपने ये सिलेबस याद कर लिया आप लोग इसकी रिवीजन करें। होपफुली स्टूडेंट कि आपको ये डे वाइज प्लानर जो कि हर सब्जेक्ट का आप लोगों के साथ शेयर किया गया, और इनकी प्रीवियस जो वीडियोस हैं बायोलॉजी की, इंग्लिश की, फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री के प्लानर की, वो मेरे यूट्यूब चैनल पर ऑलरेडी अपलोड है। इसके अलावा आपको कोई कन्फ्यूजन हो किसी टॉपिक पे, आपको डिटेल लेक्चर चाहिए, किसी आपको एक्सरसाइज का सॉल्व सॉल्यूशन चाहिए, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज करें। इंशाल्लाह आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी मैं उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। होपफुली कि आपको ये प्लानर बहुत पसंद आए होंगे। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस, इंफॉर्मेटिव लेक्चर और एक्सरसाइजेस के सॉल्यूशंस आप तक पहले पहुंच सकें। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक ऐसे ही डिटेल इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।